हेलो एवरीवन। आते हैं एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट में कह रहा है कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स की जो कॉस्ट है वो 50 रुपीज है, ठीक है, और 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स की जो कॉस्ट है वो 46 रुपए है। तो इसको हमें रिप्रेजेंट करना इक्वेशन में भी और ग्राफ में भी। तो किस तरह से करते हैं, लेट करके चलते हैं हम। लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल, ठीक है, एक पेंसिल की कॉस्ट लेट कर लेते हैं रुपीज एक्स। माना एक पेंसिल की कीमत लिख सकते हो या मूल्य लिख सकते हो आप, ठीक है, एक्स रुपए। लेट कॉस्ट ऑफ अ पेन, एक पेन की कीमत मान लेते हैं रुपीज वाई। माना एक पेन की कीमत, ठीक है, वाई रुपए। अब क्या करते हैं, हमें एक एक नहीं दिया हुआ है लेकिन हम लेट हमेशा एक की करके चलते हैं, ठीक है। तो 5 पेंसिल और 7 पेन्स हैं, तो 5 पेंसिल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 पेंसिल है तो यानी कि 5x प्लस 7 पेन है तो 7y और इज इक्वल टू कितने रुपए, 50 रुपीज। समझ में आ रही बात भाई। जब एक पेंसिल की कीमत x है तो 5 पेंसिल की 5x होगी, और एक पेन की कीमत y रुपए है तो 7 पेन की कीमत 7y होगी, और टोटल कीमत कितनी दे रखी है, 5 पेंसिल और 7 पेन की 50 रुपए, ठीक है। ऐसी ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकंड इक्वेशन भी इसी तरह बनेगी भाई, 7 पेंसिल और 5 पेन, 7 पेंसिल और 5 पेन इज इक्वल टू कितने, 46 रुपए। ये हो जाती है हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को लेके यहां पे हम वैल्यूज की टेबल बना देते हैं और उसके बाद ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो मैं यहां पे टेबल बनवा देता हूं आपको। ये पहली इक्वेशन की टेबल हम यहां पे बना रहे हैं, एक्स और वाई की वैल्यूज जिसमें हम निकालते हैं। ये एक्स हो गया और ये वाई, यहां पे लिख देंगे हम फर्स्ट टेबल। तो फर्स्ट इक्वेशन लेके चलते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो हमें सिंगल x या सिंगल y रखना होता है तो हम पहले इसको उधर लेके चले जाएंगे। यहां पे बचेगा 5x इज इक्वल टू, तो 50 और ये माइनस का हो जाएगा 7y उधर जाके। समझ में आ रही है बात। अब क्या करते हैं, 5 को हम जब उधर लेके जाएंगे तो यहां पे सिंगल x, क्योंकि मैंने आपको बताया था या तो सिंगल x रखना है एक तरफ में या सिंगल y रखना है। x रखेंगे तो 5 जो है इनटू में है, यहां पे जाके अपॉन में हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50 माइनस 7y और अपॉन में 5। समझ आई बात। तो ये हमारी, अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। ऐसी सिचुएशंस में हम वैल्यूज कुछ इस तरह से पुट करते हैं जो कोई नेचुरल नंबर वैल्यू निकल के आए हमारी लास्ट में, ठीक है। यानी कि पॉइंट्स या फ्रैक्शन यानी अपॉन वाली यानी जो भिन्न होती हैं, ऐसा कोई पॉइंट निकल के नहीं आए, ऐसी कोशिश करनी होती है हमें, ठीक है, जिससे कि हमें ग्राफ बनाने में आसानी हो जाती है। तो क्या करते हैं, चलो देखते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। लेट, माना y की वैल्यू रखनी होती है क्योंकि x तो सेपरेट है, y की वैल्यू रखेंगे हम। y की वैल्यू क्या रख दूं मैं, अगर मैं y की वैल्यू यहां पे 5 रख दूं, ठीक है, तो 5 से 35, इसमें से 35 जाकर 15 बचेगा और ये 15 से आसानी से कट जाएगा, ठीक है। 5 रख देते हैं, y की वैल्यू 5 हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू वाई की जगह क्या रखा 5 और अपॉन में हो जाएगा 5, ठीक है। तो 50 माइनस 7, 5 से 35 यानी कि 50 माइनस 35 और अपॉन में 5। 50 माइनस 35 यानी कि 15 और अपॉन में 5, काट देंगे इसको, ठीक है भाई। 7 5 जा 35, इसमें से 35 गया तो 15 बचा और अपॉन में 5, 5 1 जा और 5 3 जा, तो कितनी आ गई वैल्यू निकल के आई हमारे पास 3। यानी कि जब मैंने y की वैल्यू 5 रखी थी तो x की वैल्यू 3 निकल के आई। जब y की वैल्यू 5 रखी तो x की वैल्यू 3 निकल के आई। समझ में आ रही है बात।
फिर से रखते हैं। अच्छा जी, अब क्या रखेंगे यहाँ पे, अगर मैं इसकी वैल्यू 10 रख देते हैं, ठीक है भाई, क्योंकि कुछ और रखेंगे तो डेसिमल में आएगी वैल्यू या फिर फ्रैक्शन में आएगी, जो कि हमें चाहिए नहीं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, माइनस प्लस में आ जाए लेकिन नंबर ठीक आना चाहिए, तो हमें उससे दिक्कत नहीं होती फिर ग्राफ बनाने में। यानी कि जब हम वैल्यूज फाइंड करते हैं तो कोशिश हमें ये करनी है कि हम वैल्यू कुछ इस तरह से पुट करें उसमें, जिससे कि कोई ऐसा नंबर आए जो फ्रैक्शन या डेसिमल ना हो। ठीक है, तो कोई बात नहीं, फिर से लेट कर लेते हैं। एक तो वैल्यू हमने निकाल लिया, फिर लेट करते हैं y की वैल्यू अब की बार ना 10 रख देते हैं। ठीक है, y की वैल्यू 10 रख देते हैं, तो क्या होगा, इक्वेशन है हमारे पास x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y और अपॉन में 5। ठीक है, कोई बात नहीं, 10 रख दिया हमने, 10 रख देंगे तो क्या होगा भाई 50 माइनस 7 इंटू 10, यानी कि y की वैल्यू 10 रखेंगे तो 7 इंटू 10 यानी कि 70 हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन में 5, 50 में से 70 गया तो माइनस 20 और अपॉन में 5 का 5। ठीक है भाई, 50 में से 70 गया तो माइनस 20 और अपॉन में 5 का 5, 5 1 जा 5, 5 4 जा, तो कितनी आ गई -4। यानी कि जब y की वैल्यू 10 रखी तो x की वैल्यू -4 आई। y की वैल्यू y की वैल्यू रखी थी मैंने 10, तो x की वैल्यू आई थी -4। माइनस में आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्रैक्शन में या डेसिमल में वैल्यू ना आए, हमें कुछ ऐसी कोशिश करके चलनी है। ठीक है, आइए, ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट टेबल। सेकंड वाली टेबल बनाते हैं। अब सेकंड वाली टेबल में भी बिल्कुल ऐसे ही हमें करना होता है। तो x और y की वैल्यूज हमें निकालनी है, तो x और y यहाँ पे मैं लिख लूंगा और ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर सेकंड। तो 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ठीक है, तो इसको मैं ले जाता हूं उधर, यहाँ बचेगा हमारा 7x, 5y को मैं उधर लेके जाऊंगा तो 46 माइनस का हो जाएगा 5y। ठीक है, अब 7 को उधर लेके जाऊंगा तो x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y और अपॉन में 7। समझ में आई बात? ठीक है, लेट करते हैं। किसकी वैल्यू लेट करेंगे? y की। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या लेट करके चलूं मैं? y की वैल्यू हम सोचिए ठीक है, y की वैल्यू हम 4 रख देते हैं। ठीक है, नहीं 4 से भी कुछ नहीं होगा, तो हम y की वैल्यू 5 रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, y की वैल्यू 5 रख देते हैं। तो अब करते हैं, चलो x इज इक्वल टू 46 माइनस 5 और y की वैल्यू रखी मैंने 5 और अपॉन में 7। 46 माइनस 5, 5 जा 25 और अपॉन में 7। 46 में से 25 जाएगा तो 21 बचेगा और अपॉन में हमारा 7 चल रहा है, तो 7 1 जा 7, 7 3 जा, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू? 3 आ जाएगी। यानी y की वैल्यू जब मैंने 5 ली तो x की वैल्यू कितनी आई? 3 आती है। तो y की वैल्यू जब मैंने 5 ली तो x की वैल्यू 3 आई मेरे पास। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू लेट कर लेते हैं इसी तरीके से हम। अब क्या कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू कितना लेट कर लेते हैं? तो कोई ऐसी वैल्यू नहीं आ रही है जिससे हम फ्रैक्शन में ना आए। चलो कोई बात नहीं, पॉइंट्स में ले लेते हैं। ठीक है, नहीं आ रहा तो करना पड़ेगा। y की वैल्यू हम यहाँ पे रख लेते हैं, चलो 0 लेट कर लेते हैं अब की बार। ठीक है, तो y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y और अपॉन में 7। 0 रखेंगे तो 46 माइनस, ये तो पूरा 0 हो जाएगा है ना, और अपॉन में 7। तो 46 अपॉन में 7, 7 1 जा 7 6 जा 7 5 जा। ठीक है, तो 6.5 आ जाती है वैल्यू। ठीक है, यानी कि जब मैंने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 6.5 आई। y की वैल्यू मैंने 0 रखी तो x की वैल्यू 6.5 आ जाती है हमारे पास। ठीक है, तो ये थी हमारी इक्वेशन सेकंड से टेबल सेकंड। तो फर्स्ट टेबल ये रही और सेकंड टेबल ये रही। इससे आपको ग्राफ बना के दिखाना है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है या ग्राफ बना नहीं पाते हो आप, उसमें कोई भी समस्या, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है कोऑर्डिनेट से रिलेटेड या बना नहीं पा रहे हो, मतलब एनीथिंग, कैसी भी तरह की आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे भी या मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है।